हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से एक बड़ी खबर। गुरुग्राम पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 के 10 शार्प शूटर गिरफ्तार किए हैं। इनमें से 7 शार्प शूटर पुलिस की वर्दी में थे, वह 3 अन्य जगह से गिरफ्तार किए हैं। इन्होंने योजना बनाई कि जोगिंदर उर्फ जोगा बनेगा पुलिस इंस्पेक्टर, बाकी बनेंगे पुलिस के सदस्य। ये सभी शार्प शूटर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो लोगों को बंधक बनाकर डकैती या अपहरण करके फिरौती वसूलने की फिराक में थे। पुलिस ने इन 7 शार्प शूटर्स को भौंडसी क्षेत्र से व इनके 3 साथी राजीव चौक से दबोचे। श्रीमती कला रामचंद्रन पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के निर्देशन में व विजय प्रताप IPS पुलिस आयुक्त क्राइम एवं वरुण दहिया ACP क्राइम के नेतृत्व में कार्य करते हुए 31 मई 2023 को निरीक्षक नरेंद्र प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 व निरीक्षक आनंद कुमार प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने गुप्त सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए महेंद्रवाड़ा भौंडसी गुरुग्राम से बंधक बनाकर डकैती करने की योजना बनाते हुए 7 आरोपियों राकेश कुमार उर्फ अनिल उम्र 24 वर्ष, हरजोत सिंह उर्फ लीला उम्र 23 वर्ष, अजय ईशरवालिया उर्फ पंजाबी उम्र 20 वर्ष, प्रिंस उर्फ गोलू उम्र 18 वर्ष, जोगिंदर उर्फ जोगा उम्र 31 वर्ष, संदीप उर्फ दीप उम्र 23 वर्ष व सिकंदर पाल उर्फ बिट्टू उम्र 33 को काबू किया। इनसे पूछताछ उपरांत इन्हीं के अन्य 3 साथियों धर्मेंद्र उर्फ धर्मा उम्र 27 वर्ष, दीपक उर्फ दिलावर उम्र 26 वर्ष व भरत पुत्र करण उम्र 24 वर्ष को अवैध हथियारों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से वरिष्ठ पत्रकार फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्रन मैडम और DCP सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छे तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भौंडसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोइटी या किसी और भी अलग अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली NCR के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और DCP क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को। इसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, इसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड़ के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी यहाँ? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर वर्दी लाए कहाँ से थे सर? गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में,
ये 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स फॉरेन मेड विदेशी वेपन्स 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पर बरामद करा है। सर, और यूनिफॉर्म के अंदर ही पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर। सर, बाकी के जो 3 आरोपी हैं एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि कौशल के गैंग के जितने भी मेंबर हैं, शूटर्स हैं, वो उसके निशाने पर हैं। क्या ये जो यहाँ से लोग पकड़े गए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, ये उनके हत्या की फिराक में थे सर? देखिए इस किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको इसकी तह तक पहुँचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी या क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये ज़रूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे, उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। बाकी के 3 आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं? ये अलग अलग सूचनाएं आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई हैं कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में एक तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने सर यहाँ तक कैसे पहुंचे, ग्रुप्स में पहुंचे थे या अलग ये अलग अलग ग्रुप्स में आपस में कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है, बाहर फॉरेन से ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करके अब बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। वर्दी और हथियार कहाँ से लाए थे? इस गाड़ी से यहाँ ये पहुंचे थे, क्या पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले थे? ये इनके पास 2 व्हीकल हमने इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अच्छा सर, ये वर्दी और हथियार कहाँ से लाके? इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो हम रिमांड पे लेंगे तो उनकी पूरी जनता से पूछताछ होगी। खेड़की दोला इलाके में एक शराब कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा धमकी दी गई थी, उनसे फिरौती की मांग की गई थी। क्या उस केस से भी रिलेटेड हो सकता है इनकी गिरफ्तारी? देखिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का मैटर, हम अब दोबारा बताते हैं किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की ऑर्गेनाइजेशन हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर? इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के 2-3 मुकदमे। नहीं, ये फरार चल रहे थे या फिर? जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन पर बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या के प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब के राजस्थान के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए सर इसमें। सर पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी और पुलिस रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको भौंसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी, भौंसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देना था, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम आपको अपडेट करेंगे। सिद्धू मूसेवाला कांड में भी ये शामिल रही है? सिद्धू मूसेवाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन भिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जिनका नाम आया था उसके ये साथी हैं और जैसे कि अब गोल्डी बराड ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था, उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं, ये नए लड़के हैं,
इनके कईयों का पृष्ठभूमि इस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि, एक दो लड़के ऐसे हैं जिनकी नहीं है, जिनको ये किसी तरीके से लुभावने वादे करके या उनको बरगला के ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए उनके। अच्छा सर, 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के 25 से 30 गुर्गों को, शूटर्स को आपने गिरफ्तार कर भूंसी जेल भेजा था। सर अब गैंगस्टर कौशल भी भूंसी जेल में है और ये भी भूंसी जेल में भेजे जाएंगे। गैंग वार ना हो जेल के अंदर, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ तैयारी कर रही है? गुरुग्राम हमेशा से ही भौंसी जो जेल है गुरुग्राम के अंदर आता है और उसके लिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारी सभी हम तत्परता पूर्वक इस संबंध में हम एक आपस में डिस्कशन करेंगे और इसके संबंध में ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो गुड़गांव में। जिला प्रशासन और हम गुड़गांव पुलिस भौंसी जेल अधिकारियों से इस संबंध में जरूर डिस्कशन करेंगे, सूचित भी करेंगे। ठीक है सर।